आइए पधारिए संतो, आइए आइए बैठिए। संसारियों का ऐसे हरि स्वागत किए संतों की। आइए आइए बैठिए पधारिए, सामने बैठिए। अब मैं आपके गुण गाऊंगा और आप सुनोगे। क्यों कि आप मेरे गुण गाते गाते आए हैं। मैं आप भक्तों के गुण गाऊंगा और आप सुनेंगे। मैं आपके गुण गाऊंगा। बैठिए पधारिए संत मेरे, आइए। ऐस हरि ने बुलाया। जरूर है बोलते अच्छे आदमियों की, संतों की, भक्तों की जरूर है। शायद इसलिए बुला लेते होंगे जल्दी। तो दामोदर बापू, करसन भाई, जिनके आज 12वीं तिथि है, क्या जोड़ी थी भाई। जब मिले और बातें करते हो तो अपन के लगे आहा क्या दो मूर्तियां बैठी। बातें करे अपन देखते रहे, सत्संग करते थे तो अपन को उसके दर्शन करने में ही अपन को आनंद आ जाता। ऐसे हमारे करसन भाई, मुझे पूरा भजन आज लेना था पर वो मैंने लिख भी नहीं सका और मुझे याद भी नहीं पूरा। फिर भी वहां जो सत्संग हॉल में जब ये सत्संग का कार्यक्रम संतवाणी रखा जाता था, उसमें पहले प्रार्थना की जाती, प्रार्थना के बाद धूम बोल। तो कृष्ण भाई जो करसन भाई जो बोलते थे वो धूम के 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन याद स्मृति में। नाम जपो नाम जपो, नाम जपो हंस नाम, नाम जपो नाम जपो, नाम जपो हंस नाम। ये नाम यादिकार है वेद पुराण गान, ये नाम यादिकार गाए वेद पुराण नाम। नाम जपो नाम जपो, नाम जपो हंस नाम, नाम जपो नाम जपो, नाम जपो हंस नाम। मुझे 2 लाइनें याद है जो बात करनी थी, ज्यादा मैं कभी लूंगा। ये भजन कोई बहुत अच्छे शब्द है, समझने जैसे बढ़िया सब पूरे भजन धुन में। तो करसन भाई यही धुन पहले गाते थे। नाम जपो नाम, नाम जपो हंस नाम। हंस साहब का हंस निर्वाण जो पंथ है, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। नाम जपो वेद पुराण गान गाए वेद पुराण। ये भी होता है अर्थ और ये भी होता है नाम जपो हंस। ऐसे करसन बा को मैं उनकी आज 12वीं तिथि में, अब देखो भाई, तो मैं प्रणाम करूंगा, नमन कोटि कोटि और श्रद्धांजलि दूंगा। तो मैं गुरु गादी से बात चालू हुई थी, तो अभी तक यही गुरु गादी खाली है। पूज्य धनजीराम बापू के निर्वाण होने के बाद परमामा, जो ये फोटो में आप देख रहे हो, ये धनजीराम बापू, ये परमामा, ये दामोदर बापू और ये नानबाई माँ हमारी माता जी। अब तब परमामा बैठते थे बिठा, और उनके बाद गुरु गादी पे करसन बा को बिठाया। वो भी निर्वाण हो गए। दामोदर बापू को न्याय नहीं दिया गया, अंत में वो भी निर्वाण हो गए। अब ये ट्रस्ट, ये सत्संग हॉल, ऐसे जो खुद को वेदांती ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, उन लोग के हाथ में भाई। और भाई मैं यहां तक बोलूं कि अभी मुझे भी कोई नहीं दिखता कि गुरु गादी पे कोई बैठा जाए। अरे गुरु के लायक नहीं हो अभी तक, जो ऐसे संतों का अपमान जब जीवित थे करते थे और उनको न्याय नहीं दिए।
अरे मानव बनो तो गुरु नहीं बने तो गुरु गादियों के कब बैठोगे। दामोदर बापू तक फिर से कहूंगा कि वो दावेदार थे, उनका हक भी था, अधिकार भी था, पर कभी अपने मुंह से नहीं बोले और जरूरत भी नहीं थी। हम परिवार वाले भी बोले कोई जरूरत नहीं, हमारी ये जो जहां मैं बैठा हूं, हमारे जो बापू यहाँ बैठते थे, ये हम इनको गुरु गादी मानते। जो आज आपके सामने एक में संसारी जीव है, आज जो अभी जो आप लोग के सामने मैं बात कर रहा हूं, बाकी सत्संग पता नहीं इसको सब मैंने नाम दिया मानवता सत्संग। मुझे सूझता है बुझता है, मैं संतों की शास्त्रों की वचन बात करता हूं। जो मैं आज जो आप लोग को बोल रहा हूं आप लोग के सामने, वो तो ब्रह्मलीन दामोदर बापू की जगह उन पे। अब परंपरा में देखा जाए तो धनजीराम बापू के सुपुत्र करसन बा, माता जी थी, फिर करसन बा, वो होता है, परंपरा में होती तो होते हैं बातें, पर अधिकारी वो सच्चे अधिकारी गुरु गादी पे होते हैं। सो हमारे बापू थे, पर उनको ये गादी पे नहीं बिठाया गया, ये भी एक बड़ी दुख की बात है। बैठे हम खुद की गादी बना के बैठे हैं, हमारे दामोदर बापू खुद की गादी बना के बैठे, ये बैठे थे, और बैठे तो घंटों, 82 उम्र थी, उम्र 82, पर घंटों हम यहाँ साथ में ही तो थे, इधर ही तो रहते हैं। घंटों ऐसे बोले जो सत्संग में चालू हो जाए बापू बोलने, और जो भी विषय बोलो उनका ऐसे फटाक से जवाब दे और उनका ऐसा निराकरण कर दे। हे बापू थे, ऐसे बापू, ऐसे संत की अवगणना की गई। सो आज ये सब बातें करने की जरूरत नहीं, फिर आप लोग समझोगे क्या अपने परिवार की बात नहीं भाई। एक संत से, एक सच्चे गुरु से, सच्चे महापुरुष से अन्याय हुआ, अन्याय। सो हमारे बापू तो निखालस थे, दामोदर बड़े दिल वाले, दिलदार, सब बातों में तन मन और धन से दिलदार। कई होटलों में बैठे सत्संग करते तो चाय 1-2-3 घंटे बैठते, 3-3 4-4 बार सब खर्चे बापू। चाय एक छोटी सी बात है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, संतों की महिमा है। और अगर कोई भक्तों को ले जाते हैं सत्संग में, बसों में, इधर का बापू भाड़े तक बापू उन लोग को देने नहीं देते, भक्तों को साथ में खुद दे देते थे, मैंने सुना है भाई। वो बापू कभी खुद के मुंह से हम लोग को ये बातें नहीं बताई। धन्य हो करसन बा, धन्य हो धनजीराम बापू, धन्य हो मेरे दामोदर बापू, धन्य हो, धन्य हो। जय हो आपकी, जय हो गुरु, जय। अरे भाई क्या बात बोलूं, जब निर्वाण बापू हुए और हमारे में तो दफनाते हैं ना, अब संतों को जैसे संसारियों को दफनाए जाते हैं, तो ऐसे संतों को नहीं दफ, संतों को उनको पालकी में बिठाया जाता है। संत हो, गुरु हो, सदगुरु हो, जो महान हो, अब पालकी में बिठा के उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जैसे रथ, भगवान की रथ यात्रा निकालते हैं, सत्संग भजन धूम से निकलते हैं। भाई इसमें भी मेरी यही इच्छा थी पहले से ही कि मैं बापू निर्वाण होंगे तब बापू को पालकी में बिठा के धाम धूम से निकालेंगे, ये शोभा यात्रा या तो रथ यात्रा, जो भी आप बोलो। पर भाई इसमें भी हमारे धर्म गुरु ने ना बोले, नहीं नहीं नहीं, ये अपने में नहीं होता है। अब देखिए मैसूरी में नहीं, हमारे परिवार वालों को भड़का दिए, वो लोग भी नाराज हो गए। तो मैं बोला देखो भाई चलो जनाजा बांधो, पर बांधने से मुंह खुला रखना, मैं मुंह खुला बंद नहीं करने दूंगा, मुखड़ा।
चलो इतनी छूट दी। तो तभी बापू को जो ले जा रहे थे शमशान यात्रा, तभी शमशान यात्रा में तभी मुंह खुलाई रखा और भजन धुन कीर्तन करते करते हम लोग वहां सोते हुए, बिठाया नहीं, क्यों पालकी भी ना बोले, पालकी का भी ना बोले थे, वरना बिठा नहीं। तो वहां पर आप देखने जैसी और सोचने जैसी बात यह है कि पूज्य दामोदर बापू को जहां दफनाने की जगह थी वो भी मैंने सोच के रखी थी कि जब राजकोट में 2-2 ऑपरेशन हेमरेज के हो गए और होश में नहीं आ रहे थे, मैं समझ गया कि बापू बस कब के निर्वाण, ये तो शरीर पड़ा है, बापू तो निर्वाण कब के हो गए। तब मैं समझ गया था ऐसे करना है। धनजीराम बापू के समाधि के बाजू में बापू को रखना। अब ये एक बात तो मुश्किल भी थी, फिर भी मैंने जो सोचा, और ये भी आपको मैं ये पक्का बता दूं कि हमारे दामोदर बापू की जो सदगुरु की भक्ति थी ना भाई, अटूट थी। इतना गुरु और सदगुरु को मानते थे, इतना ही चर्चाएं, इतनी सत्संग करते थे गुरु महिमा के ऊपर। आप वीडियो सुनना, बापू के सत्संग के रखे मैंने यूट्यूब में। उनकी भक्ति सच्ची होगी ना गुरु के प्रति। मैं गया, नहीं तो हमारे क्या समाज में कोई भी परिवार का जाके उधर जिधर ठीक लगे वहां खड़ा करके आ जाते हैं। मैंने ना बोला भाई, मुझे पूछे बिना कोई मत जाना वहां शमशान में, वहां खड़ा खोदने। मैं गया, हमारे मतिया देव का स्थान मंदिर है, मतिया देव के वहां रखते हैं। हमारे यहाँ गणेश नगर में पूज्य धनराज मतिया देव हैं। तो जहाँ बाजू में ही पूज्य धनजीराम ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू को समाधि दी गई है और रखे गए, और उसके बने मंदिर ऐसे 4 खंबा वाला बंद मंदिर नहीं है। मैं वीडियो में आप देख लेना, मैं वीडियो रखूंगा समाधियों का। तो उसके बाजू में एक जगह ओटला, मैं हमेशा खाली देखता था सालों से। अब वहां मैंने नक्की किया कि धनजीराम बापू के बाजू में पास में बापू की, दामोदर बापू की समाधि रखा जाए और समाधि बनाई जाए। बस वही, फिर आए खड्डे खोदने वाले, मुश्किल से मिले, किए, सब हम लोग यहां से ले गए, बिना विघ्न का सब हो गया। ये भी एक साबिती है, सबूत है कि सदगुरु के बगल में बाजू में पूज्य दामोदर बापू को रखने की जगह मिली, तो उनकी सदगुरु के लिए, सदगुरु से कितनी भक्ति होगी सच्ची। तो आप ये भी देखो, ये भी हमारे मैसूरी में एक बार समाज के जो शमशान के ट्रस्टी हैं, देखिए ट्रस्टियां, सब ट्रस्टी लोग, जो आजकल के ट्रस्टी, जैसे मैंने स्टेलिंग हॉस्पिटल के बोले ट्रस्टी आजकल के हॉस्पिटल चलाते हैं, ये शमशान चलाते हैं, सत्संग हॉल चलाते हैं, मंदिरें चलाते हैं, ऐसे ट्रस्टी। देखो भाई, पोटला बोटला मत बनाना। अब आप देखो, अब दफनाने के बाद हमारे में पत्थर आड़े टेढ़े रखते ऊपर। अब सिर्फ पत्थर रखो, कितना अच्छा, क्या लगे, संत की समाधि है ना, संत को रखा गया। पत्थर रखना भाई, ऐसे हमको क्लियर बोल दिए थे समाज वालों ने, मना ट्रस्टी वहां के। अरे भाई कुछ नहीं तो हमारे तो संत। अभी इनमें कुछ लोग भगतों को भगतड़ा बोलते हैं, हम लोग को, जो ये जैसे हमारे दामोदर बापू, धनजीराम बापू हमारे, जो मैं आपको धनी मातंग और मामी देव की जो बात की, वो मातंगों के जमाई थे, तो भी ऐसा बोलते थे, हे राम जी भगत, आप इन लोग से यवर मत करना। यवर मना वाद विवाद। इन लोग से ज्यादा, धर्म गुरुओं से, मातंगों से ज्यादा यवर मत करना, क्योंकि बापू को पता है ना कितने ये लोग सब पहुंचे हुए। ऐसे समाज वाले ये ट्रस्टी भी
नहीं नहीं नहीं, पत्थर ही रखो, वो ओटला मत बनाना। ले आप समझो, सोचो सोचो। अरे भाई कुछ तो हम हाथा जोड़ी की कितने, अरे संत जैसे हैं, कोई बाहर से, बापू का नाम है, बाहर राज्य से आएंगे, कच्छ गुजरात किधर किधर से आएंगे दर्शन करने, तो वहां देखेंगे तो क्या है, समाधि पत्थर ही रखे, क्या ये लोग, ये क्या समाज है। ऐसे भाई हमारा नहीं, अपनी समाज का खराब लगेगा, समाज का बुरा लगेगा। नहीं, आप ट्रस्टियों को पूछेंगे ऐसे कैसे ट्रस्टी है संस्थान के, तो इस बहुत सी विनती, और कुछ दान दोगे ना तो अच्छा ये बोलो ने, तब भाई हम ठीक है हाँ बोले, और समाधि पे आप मेरे रखिए, हम बनाइए ओटला, अच्छा बनाए, आप देखना दर्शन करने जैसे, मैं रखूंगा वीडियो। ऐसे ये सत्संग हॉल के ट्रस्टी, शमशान समिति के ट्रस्टी, क्या बात करूं भाई, अरे 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 क्या बातें करें, क्या बातें करें ऐसे लोग, जो मेरे संतों को, सदगुरुओं की समाधि में आड़े आते हैं। अब क्या मिलता होगा इनको, ये तो भगवान अच्छी बुद्धि दे ऐसे कुबुद्धि वालों को। तो भाई छोटी सी बात मैं करूंगा कि जैसे कच्छ गुजरात में मैंने बोला आपको कि संत महंत सती यति सुरवीर योद्धाएं हो गए, उनकी मैं रोज थोड़ी थोड़ी बात याद आएगी, जैसे प्रसंग आएगा विषय में करूंगा, जैसे अभी बात आई समाधि की। हमारे यहाँ की जो भाण साहब, रवि साहब, रज मोरार साहब, साहब पंथी थे, गुरु कबीर साहब पंथी या साहब पंथी थे, उनमें एक हमारी समाज के, हमारी समाज की इसलिए कि सूर लोग अभी भी हमको शूद्र मानते हैं, छोटी जाति, सो जो उनकी बुद्धि, ऐसे हमारी समाज के एक त्रिकम साहब हो गए, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, सुनने जैसी बातें। अब त्रिकम साहब ये भचाऊ तालुके के चित्रोड़ गांव, ये आप जब बाहर के राज्य से आप जब आएंगे ना, कच्छ प्रवेश करेंगे, जो पहले आता है सामखियाली के बाद भचाऊ, वो भचाऊ में उधर तालुका में एक चित्रोड़ गांव, वो चित्रोड़ गांव में कुछ त्रिकम साहब की, ये भी कच्छ के कबीर कहे जाते, जैसे मैकन डाडा थे, उनका आश्रम था, वहां सत्संग भजन हरि भोजन ये सब चालू। वो जब निर्वाण हुए तब अस्पृश्यता, आबड़चेट या क्या बोलते हैं जो आप हिंदी में बोलते हो, शूद्र हो, छोटी जाति के हो, दलित हो, ऐसा जब ही चल रहा था वो टाइम में, तो वहां इनकी बापू की, जैसे मैं बोले, पालकी निकाल के उसकी यात्रा, शमशान यात्रा जुलूस निकाल के ली गई, पहला पर्चा चमत्कार। जब तब कड़ा धूप था, कोई ये गर्मी की सीजन थी, आधे रास्ते में जब सब पहुंचे, पैदल जा रहे थे रापर, अब देखिए भचाऊ से रापर 70 किलोमीटर है, हाँ गांधीधाम से, और डाडा के वहां से 22 किलोमीटर है, त्रिकम साहब के वहां। अभी मैं पूज्य बापू की वज्रवाणी धाम में कथा हुई तब ये सब देखा, और किलोमीटर 22 से 25 किलोमीटर चित्रोड़ गांव से रापर शहर है, अभी शहर है, गांव का बड़ा, वहां जाना था। क्यों कि भाई त्रिकम साहब बोले थे, मुझे जो आप जब रखो ना, मेरी समाधि बनाओ ना, तब मेरे गुरु के बाजू में बगल में रखना, ऐसी दादा की इच्छा थी। ठीक है, सब निकले, अब आधे में पहुंचे रास्ता में, तब बहुत सा धूप कड़ा था, सबको प्यास लगी, अब पानी नहीं आजू बाजू किधर, और शायद उस समय दुष्काल भी चल रहा था,
पानी नहीं मिला कहीं। दूर दूर जंगल में गए, उधर उधर सब दौड़ के आ गए, पानी नहीं मिला। लौट के सब निराश हो के अब तरस से मना प्यास से बेचारे मरे जा रहे थे, क्या करें। तब एक जना दूर से वापिस देखा कि अरे ये कोई साधु चला आ रहा है। महात्मा दूर से देखे आ रहा था, सब प्रणाम किए और सबको बोले भाई क्यों ये आप सब ये ऐसे ढीले मुंह करके बैठे हो। अरे महात्मा जी पधारिए, हमें तो प्यास लगी, यहाँ नहीं कोई पानी, आप क्या करें। अरे भाई क्यों ऐसा बोलते हो, क्यों प्यासे इधर बैठे हो रहा तालाब पानी, आप जाइए तो सही। सब बोले अरे हम सब दो दो तीन तीन बार सब चक्कर लगा के आए, दूर दूर कोई पानी नहीं। नहीं नहीं वो देखिए पक्षी उड़ रहे हैं, अब जहाँ पानी होने वहां तो होगा नहीं भाई, जीव जंतु पशु पक्षी तो होंगे। सच में पक्षी उड़ रहे थे, सब गए दौड़ के वहां देखे तो पानी तालाब। अरे भाई कहां से आया, नहीं था तो पानी। ये संत की कृपा थी। जो आए थे ना साधु, वो समाधि से उठ के त्रिकम साहब आए थे बोलने। अब आप सोचो ये गुरु और सदगुरु संतों की महिमा। फिर आगे निकले, वहां गए तो वहां हद हो गई। अब जहां रवि बाण साहब की जहां समाधियां थी, वहां से आप देखो तो बीच में पूरी बाजार आ रही थी। अब बाजार में दुकानों वाले जो चलाने वाले हाटड़ियां, वो भी सब उच्च कौम, जिसको सुवर्ण बोलते हैं, हम व्यापारी, हम बनिए, हम ये, वो लोग की। अब तब की बातों में तो भाई ये सब चल रहा था अस्पृश्यता का। अब पता चला कि मैकडाडा नहीं, त्रिकम साहब की वो आ रही है, शमशान की वो यात्रा करके आ रहे हैं। अभी इधर दफना नहीं, इधर समाधि, सब आने नहीं दी भाई। उधर बोले रुक जाओ सब, बाद में अंदर आगे जाओ। बोले नहीं, दलित समाज के तरीका ये इधर नहीं रहेंगे, इधर समाधि नहीं दे रखने देंगे। ले ये भी संतों का अपमान। अभी ये सब बेचारे लेके जा रहे थे, सब लोग पत्थर फेंके। अब भाई इधर भी चमत्कार होने लगा। देखो भाई चमत्कार को नमस्कार हो। पत्थर फेंके तो फूल हो गए, मट्टी फेंके तो गुलाल बन गया, अबिल गुलाल। नारियल फेंके तो फूल बन गए। वो समझ गए, नहीं पत्थर फेंके बड़े तो नारियल बन गए। ये समझ गए भाई ये तो संत है। फिर भी आंखें नहीं खुली इस समाज की, उधर ही रोक दिए। जब उधर ही रुके, उधर ही रख दिए, रख दिए ये पालकी को। तब आवाज आई, रुकिए भाइयों। अब समाधि में बैठे त्रिकम साहब उठ गए। भाई इतिहास है, मैंने सुना। उठ के खुद चलने लगे और जहां समाधि थी गुरु की, रवि बाण साहब की, वहां जाके देखे तो बड़ी इमली मीठी इमली का बड़ा पेड़। अब पेड़ वहां इमली खड़ी थी। अब जो जगह थी वहां मैकडाडा नहीं है, बार मैकडाडा बहुत प्रिय। जीनाम दादा, इनकी भी 11 दादा के साथ, मैकडाडा के साथ समाधियां हैं। मैं वो भी बातें सुनाऊंगा जो आप हिंदी भाषी बाहर राज्य के हो, स्टेट जो सुनते हो भाई, जब भी सुनो आप सुनना पूरी। इधर की भाई हमारे कच्छ गुजरात, इसलिए कच्छ गुजरात खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम वाले हैं। और भाई साहब, भाइयों बहनों, आप खुद अनुभव करते और सुनते होंगे कि कच्छ और गुजरात में, गुजरात पूरे पे तो आप छोड़ो, अभी जो पहले दंगा फसाद होते थे अहमदाबाद बड़े बड़े शहरों में, अभी नहीं हो रहे, पर इसमें भी जो कच्छ जिला है एकदम शांत। आहा, उसमें भी हमारा बड़ा सा तालुका है, क्या मीठे आदमी।
मीठे बोलने वाले। इस कच्छ की क्या क्या बातें मैं सुनाऊं, आप सुनिएगा। इनकी इतिहास सुनिएगा, संतों की, भक्तों की, सतियों की, यतियों की, डाकुओं की, जो डाकू में से साधु हो गए उनकी, सूरवीरों की, जो हमारे अबड़ासा में जो अबड़ासा तालुका नाम पड़ा, जाम अबड़ा, अबड़े राजा की। क्या आपको बात है, आप सुनो, आपको आनंद आ जाएगा। मजा नहीं, आनंद आ जाएगा, जो सुन के आनंद में ही रहोगे। ऐसे तो त्रिकम साहब गए, हाथ जोड़े इमली को, पेड़ को, हे माता जी, ये मेरी जगह है, मेरे गुरुओं के पास में मेरी इच्छा है कि मैं इधर समाधि मेरी इधर बनी जाए गड़ी। भाइयों, क्या चमत्कार हुआ। इमली हटने लगी, जड़ है ना, पेड़ है ना, वो थोड़ी समझती है, पर नहीं, वृक्षों में भी जीव है, पेड़ों में भी जीव है। छोड़ में रण छोड़, हमारे गुजराती में बोला जाता है, छोड़ में रण छोड़, छोड़ माना पौधा, पौधों में, पेड़ों में भी रण छोड़ है, कृष्ण का नाम है रण छोड़। तो ये इमली भाई समझू थी, वो हट गई भाई, हट गई, एक साइड हट गई, एक तरफ हट गई, और वहां जो खड़ा हुआ, खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां जो खड़ा हुआ उसमें दादा की वहीं समाधि खुद बैठ गए और समाधि ले ली। ऐसे सदगुरुओं की जो सच्ची भक्ति की हैं, करते हैं, जैसे दामोदर बापू की आप वीडियो में देखना कि बिल्कुल नजीक है। गुरु शिष्य ऐसे होने चाहिए, निर्वाण होने के बाद भी साथ में रहने चाहिए। निर्वाण होने के बाद भी गुरु के चरणों में रहे। ऐसे शिष्य सच्चे होते हैं, ऐसे सदगुरु महान होते हैं, जो सो आप देखोगे और जो आप बातें सुनी त्रिकम साहब की, ऐसे तो कितनी महिमा है गुरुओं की, संतों की। देश अपना पूरा ऋषियों का देश बोला जाता है, संतों का, पर हमारे कच्छ में तो विशेष है। सो आपको मैं बातें बताता रहूंगा। और आज का समय, आज का मानवता सत्संग का समय आज पूरा हो रहा है। गुरु महिमा भाई, ये 1 घंटा क्या गुरु महिमा, जैसे मैंने अगले गुरुवार को बोला, गुरु महिमा, सत्संग, संतों की महिमा, शास्त्रों की ज्ञान वाचन, भाई जीवन पूरा न पड़े, ये एक जो मानव जीवन मिला है ना, वो भी पूरा न पड़े, 7 जन्म पूरे न पड़े, पता न चले कि इसका अंत कहाँ है। जैसे भाई संतों का मैंने कल बोला ना, अंत नहीं ना, ऐसे मेरी वेद शास्त्रों के भी कभी अंत नहीं है। एक बात करो तो 10 बातें निकले। नेति 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 वेद पुराण भी ये बोले कि हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या अंत है। बहुत महिमा है। सो आप इस मार्ग पे चलें, बहुत आनंद आएगा। बापू जैसे बोलते हैं, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। क्या आनंद का है। व्यासपीठ पे कथा में बोलते रहते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ लोग कैसा, क्या ये लोग इतना क्या आनंद में रहते होंगे, क्या इतनी मजा में रहते, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं। नहीं भाई, इन लोगों को कोई चिंता नहीं। नहीं भाई, हमें तो कोई चिंता नहीं। क्यों कि हमारी चिंता करने वाला तो वो बैठा है। हमारी सब है भी नहीं है, पर है तो भी चिंता है तो वो करेगा ने, क्योंकि हम उसके गुण गा रहे हैं। क्यों? हमारी लाज नहीं जाएगी, उसकी लाज जाएगी। हम क्यों उनको छोड़े। और भाई देखो, ज्यादा चिंता करने वाले ना संसारियों को, अपने जो बोल देता हूं मैं, अपने जो जीवन जैसे जी रहे अभी संसार में, जो चिंता ज्यादा करता है ना भाई, टेंशन लेता है ना, वो या तो पागल हो जाता है
या तो चिता पे जल्दी 4 दिन और रहने वाले हो, 4 दिन जल्दी चला जाता है। इसलिए चिंता छोड़ो, टेंशन छोड़ो, हरि नाम लो ने भाई, गुरुओं को सेवो ने, गुरुओं के वचनों को याद करो, संतों के वचनों को याद करो, हरि नाम लो। जीवन में बहुत जरूरी है, मैं हर रोज बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा कि ऐसे संतों और सदगुरुओं के चरणों में रहना, ऐसे ही संतों सदगुरुओं के वचनों में रहना, ऐसे ही सत्संग संतवाणी भजन अपने परिवार के साथ रह के भी, अपने मित्र मंडल के साथ रहते भी, अकेले भी, जैसे आप लोग को मजा ऐसे आप ये सब करते रहना और कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। आज के सत्संग को विराम दूं, शिव शंकर की स्तुति के साथ आज विराम देंगे मानवता सत्संग को। शंभो शरणे पड़े मांगू, घड़ी घड़ी कष्ट का पो, दया कारी सेव दरसन आपो। संभव शरणे पड़े मांगू, घड़िए घड़ी दुख कापो, दया करे सेव दरसन आपो, दया करी शिवा दरसन आपो। शंकर दासन भव दुख कापो, नित्य सेवन शुभ फल आपो, टाळो मान मदा घड़ो, गर्व सदा भगते भक्ति आपो, दया करी शिव दरसन आपो, दया करी शिव दरसन आपो, दया करी शिव दरसन आपो। शिव शंभु, शिव शंभु, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुलगुरु भगवान की। हरिओम। श्री राम, श्री राम, हरे कृष्ण हरे मुरारी हे मुरारी। सदगुरु कृपा ही केवल। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि,
श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो संतोनी, जय हो जय हो जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय हो जय हो जय हो।